गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का चैप्टर 5 तत्वों का वर्गीकरण से लिया गया फ्रेंड्स। और ये जितने भी प्रश्न होंगे ये सही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फ्रेंड्स, आप लोग को ये बता दूं कि हमने पिछले 4 लेसन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करके जो पिछले वीडियो हमने डाले हैं उस वीडियो को जाकर अवश्य देखें। वो वीडियो आपका आ जाएगा आपके मोबाइल पे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। ऑप्शन ए में दिया गया है परमाणु संख्या, ऑप्शन बी में दिया है न्यूट्रॉन संख्या, ऑप्शन सी में दिया है परमाणु द्रव्यमान और ऑप्शन डी में दिया गया है मोल संख्या। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, आवर्त सारणी के किस ओर आधातु में स्थित होती है। आवर्त सारणी के किस ओर आधातु में स्थित होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया दाईं ओर, ऑप्शन बी में दिया गया बाईं ओर, ऑप्शन सी में दिया मध्य में और ऑप्शन डी में दिया गया सभी स्थानों पर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बाईं ओर। नहीं चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया। ऑप्शन ए में दिया गया परमाणु संख्या, ऑप्शन बी में दिया न्यूट्रॉन संख्या, ऑप्शन सी में दिया गया परमाणु द्रव्यमान और ऑप्शन डी में दिया गया है परमाणु घनत्व। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, यानी कि परमाणु संख्या। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या क्या होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया बढ़ता है, ऑप्शन बी में दिया गया घटता है, ऑप्शन सी में दिया स्थिर रहता है और ऑप्शन डी में दिया गया स्थिर रहता है, अस्थिर रहता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि स्थिर रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? 18वां जो समूह होता है फ्रेंड्स, उस तत्व को क्या कहे जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया सक्रिय तत्व, ऑप्शन बी में दिया गया निष्क्रिय तत्व, ऑप्शन सी में दिया गया अति अभिक्रियाशील तत्व और ऑप्शन डी में दिया गया उपधातु। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि निष्क्रिय तत्व। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए में दिया इलेक्ट्रॉन की संख्या से, ऑप्शन बी में दिया प्रोटॉन की संख्या से, ऑप्शन सी में दिया गया न्यूट्रॉनों की संख्या से और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। ऑप्शन ए में दिया गया परमाणु की व्यास, ऑप्शन बी में दिया गया परमाणु की त्रिज्या, ऑप्शन सी में दिया गया परमाणु की परिधि और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, मेंडलीव का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया 1834 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया 1835 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया 1836 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया गया 1837 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मेंडलीव का जो जन्म हुआ था वो 1834 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में दिया गया ब्रोमीन, ऑप्शन बी में दिया क्लोरीन, ऑप्शन सी में दिया गया फास्फोरस और ऑप्शन डी में दिया गया सल्फर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि क्लोरीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील
हाइड्रोजन कौन है? ऑप्शन ए में दिया फ्लोरीन, ऑप्शन बी में दिया क्लोरीन, ऑप्शन सी में दिया आयोडीन और ऑप्शन डी में दिया ब्रोमीन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि फ्लोरीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में दिया है सामान्य तत्व, ऑप्शन बी में दिया है संक्रमण तत्व, ऑप्शन सी में दिया गया क्षार धातु और ऑप्शन डी में दिया लेथेनाइट्स। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि क्षार धातु। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है 7, ऑप्शन बी में दिया गया है 9, ऑप्शन सी में दिया गया है 8 और ऑप्शन डी में दिया गया है 12। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया बढ़ता है, ऑप्शन बी में दिया गया घटता है, ऑप्शन सी में दिया अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी में दिया गया कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बढ़ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है कितनी? ऑप्शन ए में दिया गया 18, ऑप्शन बी में दिया गया 7, ऑप्शन सी में दिया गया 16, ऑप्शन डी में दिया गया 10। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 16। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है निम्न में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? ऑप्शन ए में दिया गया बोरन, ऑप्शन बी में दिया गया ब्रोमीन, ऑप्शन सी में दिया बेरिलियम और ऑप्शन डी में दिया बेरियम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बेरियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया आबंध बनाते समय अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अतः ये विद्युत क्या होते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया धनात्मक है, ऑप्शन बी में दिया गया उदासीन है, ऑप्शन सी में दिया गया ऋणात्मक है होते हैं और ऑप्शन डी में दिया गया सभी कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ऋणात्मक होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है धात्विक अभिलक्षण आवर्त में क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया घटता है, ऑप्शन बी में दिया गया है बढ़ता है, ऑप्शन सी दिया गया स्थिर रहता है और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि घटता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए में दिया गया घटता है, ऑप्शन बी में दिया गया स्थिर रहता है, ऑप्शन सी में दिया गया बढ़ता है और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि बढ़ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है निम्न में कौन सा तत्व मेंडलीफ के समय ज्ञात नहीं था? ऑप्शन ए में दिया गया बोरन, ऑप्शन बी में दिया गैलियम, ऑप्शन सी में दिया एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी में दिया है सिलिकॉन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि गैलियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए में दिया गया परमाणु संख्या, ऑप्शन बी में दिया परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी में दिया गया रासायनिक अभिक्रियाशीलता और ऑप्शन डी में दिया गया संयोजकता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया अम्लीय धातु, ऑप्शन बी में दिया गया क्षारीय धातु, ऑप्शन सी में दिया गया अक्रिय गैस और ऑप्शन डी में दिया है मिश्र धातु। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि क्षारीय धातु। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है क्या है? ऑप्शन ए में दिया 2:1, ऑप्शन बी में दिया 1:2, ऑप्शन सी में दिया 1:3 और ऑप्शन डी में दिया 3:1।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1:3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है हीलियम कैसा तत्व है। ऑप्शन ए में दिया गया अक्रिय, ऑप्शन बी में दिया है क्रियाशील, ऑप्शन सी में दिया है सक्रिय और ऑप्शन डी में दिया है उदासीन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, यानी कि अक्रिय। हीलियम कैसा तत्व है तो अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया गया 1, ऑप्शन बी में दिया गया 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 3 और ऑप्शन डी में दिया गया है 4। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया लोहे की परमाणु संख्या है, कितनी है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है 23 यानी 23, ऑप्शन बी में दिया गया है 26, ऑप्शन सी में दिया गया है 25 और ऑप्शन डी में दिया गया है 24। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 26। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया वर्ग, ऑप्शन बी में दिया गया आवर्त, ऑप्शन सी में दिया गया अपरूप और ऑप्शन डी में दिया गया कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वर्ग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है निम्न में कौन सा समूह में मेंडलीफ के समय ज्ञात नहीं था। ऑप्शन ए में दिया गया हेलोजन, ऑप्शन बी में दिया गया क्षार धातुएं, ऑप्शन सी में दिया गया क्षारीय मृदा धातुएं और ऑप्शन डी में दिया गया उत्कृष्ट गैस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि मेंडलीफ के समय क्षारीय मृदा धातुएं का ज्ञात नहीं हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है। ऑप्शन ए में दिया गया एक समान है, ऑप्शन बी में दिया गया भिन्न प्रकार का है, ऑप्शन सी में दिया गया अस्थायी है और ऑप्शन डी में दिया सभी कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि एक समान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था। ऑप्शन ए में दिया गया डेबी, ऑप्शन बी में दिया गया न्यूलैंड्स, ऑप्शन सी में दिया डोबेराइनर, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डोबेराइनर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है धात्विक अभिलक्षण समूह में नीचे जाने पर क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया घटता है, ऑप्शन बी में दिया स्थिर रहता है, ऑप्शन सी में दिया गया बढ़ता है और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बढ़ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है लिथियम बेरिलियम कार्बन बोरॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तथा नियॉन किस आवर्त के तत्व है। ऑप्शन ए में दिया गया पहले आवर्त, ऑप्शन बी में दिया गया है तीसरे आवर्त, ऑप्शन सी में दिया गया है दूसरी आवर्त और ऑप्शन डी में दिया गया चौथे आवर्त। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दूसरे आवर्त। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया गया है 8, ऑप्शन बी में दिया गया है 18, ऑप्शन सी में दिया गया है 2 और ऑप्शन डी में दिया गया है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 18। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व है क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया धातु है, ऑप्शन बी में दिया हैलोजन है, ऑप्शन सी में दिया उप धातु है और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि उप धातु है। जर्मेनियम और आर्सेनिक जो है फ्रेंड्स वो याद रखिएगा कि
उपधातु है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया नियॉन की परमाणु संख्या 10 है तो उसकी आवर्त संख्या होगी, क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया गया 3, ऑप्शन बी में दिया गया 8, ऑप्शन सी में दिया गया 2 और ऑप्शन डी में दिया गया 18। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया 1, ऑप्शन बी में दिया गया 2, ऑप्शन सी में दिया गया 3 और ऑप्शन डी में दिया गया है 4। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 2। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 35 प्रश्न था। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए एवं चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। जिससे क्या होगा फ्रेंड्स कि मेरा वीडियो जो पहले हमने अपलोड किया है वो सारा जो वीडियो है आपके मोबाइल पे दिख जाएगा। तो उस वीडियो को पूर्ण रूप से आधा अधूरा नहीं फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए और मैट्रिक के एग्ज़ाम में 400 450 नंबर लाकर अपने माता पिता एवं गांव समाज डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम रोशन करें। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।